तो लास्ट बच्चों हमने पढ़ लिया था व्हाट इज कॉल्ड एज परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी। ठीक है, आज हम अपना दूसरा मेथड पढ़ेंगे टाइटल्ड एज ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड। तो एवरीबॉडी इज सपोज टू पुट द हेडिंग इन देयर कॉपीज। ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ मेजरिंग elasticity of supply. Put the heading everybody. Geometric method of measuring elasticity of supply. Bracket में लिख लीजिएगा point method children. Either we call it as geometric method or we call it as point method. It means one and the same thing. Understood this? Yes, sir. चलिए. What is the name of the method? No name? It's geometric or point method of measuring elasticity of supply. Practically most of the CBSE books mention it in a very wrong way. तो इसलिए ये मेथड पढ़ाने की मेरे को जरूरत पड़ जाती है। वैसे तो आई डोंट थिंक सो कि शायद आपके स्कूल लेवल में ये मेथड पढ़ाया भी गया होगा आपको, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है चिल्ड्रन। सबको याद होना चाहिए इलास्टिसिटी का एक हम फॉर्मूला लिखते थे ज्योमेट्रिक मेथड में जब पढ़ते थे। अनन्या जी कुछ पूछना चाहती हैं? अनन्या जी कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं, हमारे पास पानी नहीं सब है, कोई परेशानी की बात नहीं। वाटर निकला है पानी पीने के लिए। अनन्या जी के नहीं पानी नहीं आ रहा, पानी आ गया है क्लास में। आपको पानी पीना है तो पी सकती हैं। तो ऐसे लगता है कि चौराहे पे पैदा हुए थे और चौराहे पे ही बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हैं, हैंडपंप के बगल में, कह रहे पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, पानी की इलास्टिसिटी चेक कर रहे हैं वो लोग। चलिए, तो जाहिलों की बकवास को किनारे करते हुए अपने कंटेंट के साथ आगे चलते हैं। अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला वहां पे था बच्चों, लोअर लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर लाइन सेगमेंट। यहाँ पे भी ऐसा ही एक फॉर्मूला है, बट फॉर्मूला पढ़ने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, तब आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। क्योंकि सच्चाई तो ये है भाई, फॉर्मूला मेरे को आज तक नहीं याद हो पाया। जब मैं डायग्राम बनाता हूं तो मेरे को फॉर्मूला याद हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो आप भी उसी ट्रिक से पढ़िए। तो 5 तरह की डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी सबको पता है, बट अगेन जब हम ज्योमेट्रिक मेथड पढ़ते हैं तो डिमांड में तो 5 थी, यहाँ पे हमारे पास 3 है। 2 मैं आपको और बता सकता हूं, बट प्रैक्टिकली उसका मेजरमेंट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। व्हाई इज इट सो? आपको पता लग जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। तो चलिए सबसे पहली डिग्री से स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज यूनिटरी इलास्टिक। सेकेंड डिग्री जो हमारे पास है चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड एज मोर इलास्टिक। और तीसरी डिग्री जो हमारे पास होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज लेस इलास्टिक। मैं आपको परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक यहाँ लिखवा जरूर दूंगा, बट प्रैक्टिकली उसको मेजर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दैट्स वाई वो आपको पढ़ाया भी नहीं जाता है। चलिए, तो यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर हो गई। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई विल स्टार्ट विद मोर इलास्टिक, बट इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज सबको क्लियर हो जानी चाहिए। जब भी हम यूनिटरी इलास्टिक की बात लिखते हैं तो वी ऑलवेज से दैट इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, और अगर बात करेंगे मोर इलास्टिक की तो इट इज ऑलवेज चिल्ड्रन मोर देन 1, और लेस इलास्टिक की जब हम बात करेंगे तो इट इज ऑलवेज लेस देन। इतना सबको समझ में आ गया? चलिए, थोड़ी सी फिजिक्स भी यहाँ पे आपको पढ़ा दूंगा, जो क्लास 9-10 में आप पढ़ के आए थे बट आप भूल चुके हैं, तो यहाँ फिर से आपको याद आ जाएगी। तैयार है सब लोग? तैयार हैं सब लोग भाई? yes, sir. चलिए, तो लेट अस ड्रॉ द फॉर लेस इलास्टिक। x axis y axis everybody is supposed to draw। सब लोग x axis y axis ड्रॉ कर लें। x axis y axis ड्रॉ कर लें सब लोग भाई। आफ्टर ड्रॉइंग द x axis y axis, सबको पता है कि x axis पे क्वांटिटी सप्लाइड होगा एंड y axis पे इट इज प्राइस। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? Yes. अब मैं 3 सप्लाई स्लोप्स बनाऊंगा और आपको भी ड्रॉ करने हैं। कैसे ड्रॉ करने हैं बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो नजर आ रहा है ये वाला सप्लाई स्लोप विद द ब्लू लाइन। चलिए, विद द पिंक लाइन सबको नजर आ रहा है? थैंक यू। और उसके बाद सबको नजर आ रहा होगा विद द ब्लैक लाइन, इजंट इट? ये हवा में टंगे हुए हैं बच्चों,
और हवा में टंगे हुए शेप्स कैसे होंगे? अगर ये ब्लैक वाले को आप बैकवर्ड एक्सटेंड करें तो ऐसे एक्सटेंड करें कि ओरिजिन पे टच कर जाए, यहाँ पे ब्लू वाले को ऐसे एक्सटेंड करें कि वो टच कर जाए एक्स इंटरसेप्ट पे, और यहाँ पे पिंक वाले को ऐसे एक्सटेंड करें कि वो काटता हुआ किसको निकल जाए? वाई एक्सिस को। इज दैट क्लियर? लॉजिक समझ में आ गया? तो आप जब अपनी सीबीएसई ज्ञान की कोई भी किताब उठा के देखें तो 3 जाहिलों वाली बातें यहाँ लिखी हैं। सप्लाई कर्व इफ एक्सटेंडेड बैकवर्ड्स टचेस द ओरिजिन, इट इज द केस ऑफ unitary elastic. Supply curve if extended backwards intersects the y-axis, it is called as more elastic. If it touches the x-intercept, it is called as less elastic. ये जाहिलों वाली बातें हर किताब में लिखी हैं। Got it clear? But आप जाहिल ना बन जाएं, इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है। कितनी कहानी सबको समझ में आ गई? कितनी कहानी सबको समझ में आ गई? यस सर। तो स्टार्ट करते हैं लेस इलास्टिक से। मैं 3 पॉइंट्स मार्क करूंगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, आई विल बी मार्किंग 3 points, 1 on each children. तो this is SS supply curve, SS supply curve, SS supply curve. Point mark कर दिया हमने M. Here also we have marked point M, and here also we have marked point M. जहां पे आपने M point mark किया चिल्ड्रन, वहां से लेफ्ट पे एक लाइन टचिंग द Y intercept and एक perpendicular dropped on the x axis. सब लोग मार्क कर लें। जहां पे y पे ये लाइन टच हो रही है बच्चों, we'll call this as price OP, और जहां पे ये x पे टच हो रही है हम इसे बोलेंगे OQ। इतना सबको समझ में आ गया? इतना सबको समझ में आ गया? Now I'll be using color green to make it further visible. ध्यान दीजिएगा। सुनाई पड़ गया सबको भाई? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। Y dash is visible to children, x dash is visible to all. चलिए, कौन सा कलर यूज कर रहे थे हम लोग? ग्रीन। अब अगर मैं इसकी पूंछ पकड़ के इसको पीछे ले जाऊं तो ये समवेयर यहाँ पे टच करेगा चिल्ड्रन। फिजिक्स याद आ गई क्लास 9? हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया याद आ गया? सबको याद आ गया बच्चों? चलिए, so let's revise once again. OP price is visible to everybody. जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया OQ क्वांटिटी सबको नजर आ गई। अब बात आती है जहां पे ये एक्सटेंडेड सप्लाई कर्व टच कर रहा है, इसे क्या बोलेंगे? इसे बच्चों मार्क कर लीजिए सब लोग। आई रिपीट, इसे सब लोग मार्क कर लें, पॉइंट A। आई रिपीट चिल्ड्रन, क्या मार्क कर लेंगे? पॉइंट A। एक कंफ्यूजन आपको बस यूनिटरी इलास्टिक के केस में होगा, ओरिजिन भी वही है और पॉइंट A भी वही है। यहाँ पे पॉइंट A अलग नजर आ रहा है, यहाँ पे भी पॉइंट A अलग नजर आ रहा है, और ओरिजिन अलग नजर आ रहा है। यहाँ तक प्लॉटिंग करने में किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। No, sir. No, sir. मोर इलास्टिक में आंसर आपका आना चाहिए हमेशा मोर देन 1। मोर देन 1 किसी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कॉम्बिनेशन पे तब आएगा बच्चों जब न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होगी और डिनोमिनेटर की कम। ए क्यू डिस्टेंस ज्यादा है या ओ क्यू डिस्टेंस ज्यादा है? ए क्यू। तो यहां पे बच्चों सिंपल फॉर्मूला बनेगा जहां पे डिनोमिनेटर पे आप हमेशा लिखेंगे व्हाट? क्वांटिटी सप्लाइड, और न्यूमरेटर पे हमेशा आप लिखेंगे लाइन सेगमेंट। क्या लिखेंगे बच्चों? लाइन सेगमेंट। तो मैंने बताया ना भाई कैसे मेरे को फॉर्मूला याद हुआ। तो मेरे को प्रैक्टिकली फॉर्मूला आज तक कभी याद ही नहीं हुआ। 25-27 साल हो गए पढ़ाते हुए, आज तक पता नहीं याद ही नहीं हो पा रहा है। जैसे कुछ लोग होते नहीं, इंसान को हमेशा बुरे ही लगते हैं, तो मेरे को भी बड़ा बुरा लगा, आज तक नहीं याद हुआ। और जब टीचर ने पढ़ाया था 11वीं में हमको, तब भी हमको नहीं, हमने तो 12वीं में पढ़ा था खैर इसको, तब भी हमको याद नहीं हुआ था। तो हमने लॉजिक यही बना लिया कि भाई इसका आंसर मोर देन 1 आएगा, और मोर देन 1 किसी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रेशनल नंबर में तब आता है व्हेन p इज मोर देन q, तभी यहाँ पे आंसर 1 से ऊपर आएगा। इज दैट क्लियर? तो ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर थोड़ा छोटा होना चाहिए। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं भाई। यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? इट इज AQ डिवाइडेड बाय OQ।
तो बच्चों ए क्यू की जो लेंथ है वो ज्यादा है और ओ क्यू की जो लेंथ है वो कम है। अ बिगर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय अ स्मॉलर डिनोमिनेटर, आंसर हमेशा 1 से ज्यादा ही आएगा। आप ए क्यू को 6 सेंटीमीटर मान लीजिए और ओ क्यू को 2 सेंटीमीटर मान लीजिए। व्हाट इज 6/2? 3 आंसर आ जाएगा। यहां पे क्या करना है सर? वही फॉर्मूला, इट इज क्वांटिटी सप्लाइड ओ क्यू एंड लाइन सेगमेंट ए क्यू। तो बच्चों ए क्यू और ओ क्यू दोनों का डिस्टेंस हैपेंस टू बी सेम। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, व्हाट विल बी योर आंसर? इट्स 1। तो यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो आंसर इज मोर देन 1। यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड क्या है बच्चों? व्हाट इज द क्वांटिटी सप्लाइड भाई? इट इज ओ क्यू, क्वांटिटी सप्लाइड की बात कर रहा हूं। लाइन सेगमेंट इज ए क्यू। तो ए क्यू तो सिर्फ इतना बड़ा है, ओ क्यू ज्यादा बड़ा है। ए क्यू का डिस्टेंस मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, ओ क्यू मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। तो 1/5 क्या आंसर 1 या उससे बड़ा आएगा बच्चों? नो, हमेशा ये 1 से कम ही रहेगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो आपकी सीबीएसई की बुक्स में हमेशा आपको यही नजर आएगा, when the supply curve is extended backwards and it touches origin, it is called as unitary elastic. अगर ये फड़ता हुआ y इंटरसेप्ट को निकल गया तो इट इज मोर इलास्टिक, और x इंटरसेप्ट पे टच हो गया तो इट इज लेस इलास्टिक। बट ये टोटल बकवास है, कैलकुलेशन इस तरह से होता है। जहां पे भी एक्सटेंडेड सप्लाई कर्व टच करेगा वहां पे आप एक पॉइंट मार्क कर देंगे। वहां से लेकर क्वांटिटी तक को आप क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। और ओरिजिन से क्वांटिटी तक को क्या बोलेंगे? क्वांटिटी सप्लाइड। तो इट इज लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सप्लाइड। सुनाई पड़ गई बात? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, फोर्थ, नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस एज पर मी, बट किताब में लिखा है तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। परफेक्टली इलास्टिक एंड फिफ्थ इज व्हाट चिल्ड्रन? परफेक्टली इन इलास्टिक। इतनी बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let's draw these as well children. परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनलास्टिक भी बना लेते हैं। कैसा होगा देखने में आपका परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई? चिल्ड्रन, इट शैल बी पैरेलल टू x axis and the value is always infinity। और inelastic कैसा होगा उसे भी देख लिया जाए। It is always parallel to what children? Y axis। सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई बात? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. This will always be equal to 0। Any doubts? Many doubts on this? No, sir. Problem No, बात है sir. children? Yes, So, sir. this is for unitary elastic. Extended backwards will always touch the origin. This is for less elastic. Extended backwards will touch the x-intercept. This is for more elastic. Extended backwards will touch the x complement or x dash. This is for perfectly elastic, parallel to x-axis infinity. And this is for perfectly inelastic. तो आई होप सो perfectly elastic, perfectly inelastic सबको समझ में आ गए भाई? Got it clear? Yes, sir. इसी के साथ आपका ज्योमेट्रिक मेथड होता है समाप्त।